अब हम करेंगे कोरिलेशन का। ठीक है, कोरिलेशन में क्या हमने देखना होता है कि अ, इसमें ये तो समझना पड़ेगा। अगर तो दो स्टेरिक्स की बात होगी तो सिग्निफिकेंट है और p इज लेस देन 0.01 कि p 0.01 से छोटा है। ठीक है, p वैल्यू जो है। ठीक है, अगर सिंगल स्टेरिक की बात होगी तो भी सिग्निफिकेंट है। इसमें क्या होता है, p इज ग्रेट लेस देन 0.05। इसमें p लेस देन है 0.05 के। अच्छा, अगर स्टेरिक की बात ही नहीं हो रही होगी ना। अच्छा, अगर स्टेरिक की बात की नहीं ना होगी, जस्ट लाइक इसमें सब में स्टैटिक की बात की हुई है। चलिए यहाँ पर अभी तक इसी को ले लें, इसमें स्टैटिक एक भी नहीं है। ठीक है, तो इसको आप कहेंगे कि नॉन सिग्निफिकेंट है। आप इसको सीधा कर देंगे, जिसमें स्टैटिक की बात नहीं है वो नॉन सिग्निफिकेंट है आपके पास। ठीक है, और आपने आगे लिख देना है पी वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन 0.05 हो जाती है इसमें। ठीक है, ये इसका रूल है कोरिलेशन का ना। कोरिलेशन का भी और आगे भी ये वाला रूल ही हम फॉलो कर सकेंगे। ठीक है, और इसमें ना अब आपने सबसे पहले क्या चीज देखनी होती है, ये रूल है इसका। सीएल का जो रिलेशनशिप है वो जो सीएल के साथ होगा ना वो वन ही होगा। ठीक है, जस्ट लाइक पीएस का पीएस के साथ होगा वो वन ही होगा। एसी का एसी के साथ होगा वो वन ही होगा। सीपी का सीपी के साथ जो होगा वो वन ही होगा। एंड पीपी का पीपी के साथ जो होगा वो वन ही होगा। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करना है, आपने सीएल को पहले इसके साथ करना है, ये आप याद रखना पड़ेगा। सीएल जस्ट लाइक आपके पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सीएल है। सीएल को आपने पीएस के साथ करना है, पीएस आपका मॉडरेटर है। ठीक है, पीएस को मतलब सीएल को मॉडरेटर के साथ, फिर सीएल को अगले मॉडरेटर के साथ। ठीक है, फिर सीएल को मीडिएटर के साथ, सॉरी ये दोनों मीडिएटर है, ये मॉडरेटर है। ठीक है, फिर सीएल को पी सी सीपी के साथ, सीपी के आपका मॉडरेटर है। फिर सीएल को पीपी के साथ, पीपी आपका क्या है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, पहले आपने इसके इंटरप्रिटेशन करनी है। आप इधर लिखेंगे H1 Cl is positively and significantly related to Ps। अभी हम इसको इसके साथ कर रहे हैं। ठीक है, Ps, अब Ps की आप इधर उसके बाद आप ब्रैकेट डालेंगे, R लिखेंगे इज इक्वल टू लिखेंगे 194। अब डबल स्टैटिक है, इसके बाद डबल स्टैटिक है इसलिए हमने इसको सिग्निफिकेंट कहा। अगर इधर एक स्टैटिक होता तो हम फिर भी इसको सिग्निफिकेंट ही कहते हैं। अगर स्टैटिक ना होता तो हम इसको कहते हैं नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब ये सिग्निफिकेंट है और आपने लिखना है पी इज लेस देन 0.01। ये आपका H1 हो गया। ठीक है, अब आपने नीचे H2 करना है, इसी तरह ही करना है। Cl इज पॉजिटिवली एंड significantly related to EC। ये EC की वैल्यू अब आपके पास क्या थी, R इज इक्वल टू 0.553। अब इसमें डबल स्टैटिक की बात हुई इसलिए सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब आप इधर लिखेंगे आर पी वैल्यू जो है वो 0.01 लेस देन 0.01। ठीक है, H3 H3 की बात करेंगे। अब इधर इसका ख्याल रखते हैं, इधर नेगेटिव साइन आ गया, ये नेगेटिव साइन आ गया इधर।
-0.295 आया है, ठीक है। इधर आपने, ठीक है, इधर भी आने पॉइंट लगा देना पहले, ठीक है। माइनस की बात आ गई है, ठीक है। इसकी अब आप इंटरप्रिटेशन कैसे लिखेंगे? Cl is negatively and significantly related to Cp. R is equal to -2.95 और P वैल्यू जो है वो 0.01 से छोटी है। H4 का अब क्या होगा? Cl is negatively and significantly related to Pp. R is equal to -0.433। P वैल्यू जो है वह 0.01 से लेस देन 0.01। एकदम माइनस की बात हुई है ना, इसलिए माइनस का हमने जिक्र किया, ठीक है। इसलिए जब भी माइनस की बात हुई है हमने इधर नेगेटिवली की बात की है। जब कोई निशान नहीं है तो हमने पॉजिटिव की बात की है। उसके बाद H5 अब आपके पास आएगा, ठीक है। H5 अब आप किसका लेंगे? इसका, EC का। EC का अब आप H5 लेंगे, ठीक है। और H5 की अब क्या क्या वैल्यू लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। H5 की आपने ये वाली वैल्यू भी नहीं लेनी, ये भी नहीं लेनी, आपने जस्ट उसकी PP वैल्यू देखनी है। PP मतलब उसकी डिपेंडेंट वैल्यू देखनी है, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू देखनी है सिर्फ। और CP की भी आपने सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू देखनी है, और आपने इधर कोई वैल्यू नहीं देखनी, किसी को आपने देखना तक नहीं है, ठीक है। सिर्फ इन दोनों की ये दो वैल्यूज देखनी है और आपकी इंटरप्रिटेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम करने लगे। हम कहते हैं EC इज नेगेटिवली। अब हम इसकी कर रहे हैं, EC की इसके साथ, ठीक है। एंड significantly related to PP. R is equal to minus 0.378। P is less than 0.01, ठीक है। अब H6 रह गया, ये लास्ट है आपका। आप इसमें करेंगे CP, इसकी अब करने लगे इसके साथ, ठीक है। CP is positively and significantly related to PP. R is equal to 0.564। P is लेस देन 0.01। ये आपकी इंटरप्रिटेशन जो कंप्लीट हो गई, ठीक है। आपने ये ओवरऑल इंटरप्रिटेशन करनी है। सर मीडिएशन मॉडरेशन, सॉरी सर, आपको मीडिएटर का बता देंगे कि कितने मीडिएटर हैं इसके अंदर। जस्ट लाइक इसमें आपके पास 2 मीडिएटर थे, वो आपको कैसे पता चला? Cl आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। जो PS होता है वो आपके पास मीडिएटर होता है, ये भी मीडिएटर होता है, ये मॉडरेटर होता है, और ये आपके पास इंडिपेंडेंट सॉरी ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसको आप IV कहते हैं, इसको आप मीडिएटर को हम M से कहते हैं, ये भी मीडिएटर है, ये भी मीडिएटर है, ये मॉडरेटर है, मॉडरेटर को हम W कहते हैं। और W नहीं कहते, और ये वाला साइन नहीं कहते हैं, W नहीं कहते, क्योंकि मैं सर से पूछा, सर कहते हैं इसको W नहीं कहते, इसको यही कहते हैं। और इसको DV कहते हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है।